बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे थे और इसकी एक्सरसाइज जो है 4.1 जो है हम कर रहे थे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। अब आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो पार्ट्स करेंगे वो करेंगे 1, 2 और 3। तो ये बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन फैक्टर्ड फॉर्म। तो फैक्टर्ड फॉर्म में इन तमाम पार्ट्स को फैक्टर्ड फॉर्म में जो है हमें लिखना है। तो हमारे पास पार्ट 1 है 18x² - 12x। तो सबसे पहले हम इसको जो है 18 और 12 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करने हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास 18 और 12 के जो होते हैं, इस तरीके से हम जो इसको फाइंड कर सकते हैं। तो 18 और 12 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो है हमने फाइंड करने हैं। तो दोनों ही इवन नंबर हैं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा हमारा 2 होगा, जो इनको दोनों को डिवाइड करेगा। तो 2 9 टाइम 18, 2 6 12, और 9 और 6 जो है वो 3 के मल्टीपल्स में आता है। तो 3 3s are 9, 3 2s are 6। अब 3 और 2 जो है दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं, तो दोनों किसी एक टेबल पे नहीं आएंगे, तो लिहाजा हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 2 और 3 हैं। हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 टाइम्स 3 जो है वो हमारे पास 6 होता है। तो 6 ही हमारा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 6 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। 18x² - 12x, और जो है इसमें जो 6 है वो कॉमन फैक्टर है। और क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, हमारे पास यहाँ पे x जो है वो भी कॉमन है। तो 6x जो है वो जितने भी कॉमन्स हैं बाहर निकल आएंगे, और जो अनकॉमन्स हैं वो सारे के सारे ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो 6 3s are 18, और x टाइम x इज़ x², और बीच में है माइनस का साइन। तो प्लस यहाँ पे ये प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस जार माइनस होगा, और 6 2s are 12 हो जाएगा। जबकि x दोनों तरफ मौजूद है, तो हमें x को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 6x मल्टीप्लाइड बाय 3x - 2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 2, और पार्ट 2 में है 5b² - 70b³। तो सबसे पहले हमने 5 और 70 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा 5, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम 70। ये दोनों स्टूडेंट्स जाते हैं 5 के टेबल से, तो 5 से इनको डिवाइड करना शुरू करेंगे। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 4s are 20। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा प्राइम फैक्टर। अब 1 और 14 जो है किसी एक टेबल में नहीं आएंगे, तो लिहाजा 5 ही हमारा जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये 5 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन जो है वो 5 है, 5 और 70 में। तो इसे हम जो है वो पहले मैं क्वेश्चन राइट कर लेता हूँ। तो दोनों में यानी 5 और 70 में कॉमन जो है वो 5 है। b² और b³ में जो कॉमन है वो है b²। अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाना चाहूँ तो उस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। b² जो है ये होता है b मल्टीप्लाइड बाय b, और b³ जो होता है ये होता है b मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय b। तो इनमें स्टूडेंट्स जो कॉमन है वो एक ये वाला पेयर है और एक ये वाला पेयर है। तो दोनों b's अगर बाहर निकल जाएं तो b मल्टीप्लाइड बाय b, और इसका आंसर आता है b²। तो b² भी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों सेट ऑफ टर्म्स के अंदर। तो हमने 5 को भी बाहर निकाल लिया और b² को भी बाहर निकाल लिया। तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो अनकॉमन आइटम्स आएंगी। तो यहाँ पे 5b² दोनों तरफ है, तो लिहाजा यहाँ पे
यहाँ पे ओनली 1 आएगा, तो 5b² 1 टाइम 5b² और प्लस माइनस जार, चूँकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस माइनस जार माइनस, और 5 14 जार 70 होगा हमारे पास। 5 टाइम्स 14 इज 70। चूँकि यहाँ पे b² है तो अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आंसर b³ आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर देना, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 3, जो कि है 6x² माइनस 4x। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये है हमारे पास 6x² माइनस 4x। हमने 6 और 4 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो तरीक़ाकार वही है, 6 और 4 इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो ये दोनों ही इवन नंबर है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है हम 2 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। तो अब हमारे पास जो है ये 2 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 6 और 4 में जो है वो 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इन दोनों में कॉमन जो है वो बाहर निकल आएंगे, और x² और x में ओनली x कॉमन है, तो x को भी हमने ब्रैकेट से बाहर लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम्स आएंगे या टर्म्स आएंगी वो सारी की सारी अनकॉमन होंगी। 2 टाइम्स 3 इज़ 6, x ज़ार x² प्लस माइनस ज़ार माइनस 2 2 ज़ार 4, और x जो है लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि x से कैंसिल हो रहा है, तो ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना, ये है इसकी फैक्टर्ड फॉर्म। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।